एक नबी जो अल्लाह के हुक्म से भागने की कोशिश करते हैं। समंदर की गहराइयों में एक अजीम मछली के पेट में जिंदा दफन हो जाते हैं। 3 तह अंधेरे में, जहां न सूरज की किरण, न हवा का झोंका, न कोई आवाज, सिर्फ अल्लाह की तरफ पलटने की आवाज गूंजती है। और वहीं से अल्लाह न सिर्फ नजात देता है बल्कि उसकी कौम को भी हिदायत बख्शता है। ये कहानी बताती है कि जब तक सांस बाकी है, अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। ये वाकया हजारों साल पुरानी है, जब दुनिया का एक अजीम शहर नैनवा अपनी शान और शौकत में डूबा हुआ था। नैनवा आज के इराक के शुमाली इलाके में था, दरियाए दिजला के किनारे, जो उस वक्त आशूरी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। यह शहर बहुत बड़ा था, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा आबादी, वसी दीवारें, बुलंद महल्लात, बाजारों की रौनक, सोने चांदी के बुत और लोग जो जुल्म, फिस्क व फुजूर, बुत परस्ती और हराम कामों में गर्क थे। वो अल्लाह को भूल चुके थे, अपने बाप दादा के बनाए बुतों को पूजते, गरीबों पर जुल्म करते और हर किस्म की बुराई में मगन रहते। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें हिदायत देने के लिए एक नबी भेजा, हजरत यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद इसी शहर के रिहायशी थे। एक आम घराने में पैदा हुए, पले बढ़े, लोगों की तरह जिंदगी गुजारी, मगर अल्लाह ने उन्हें नबूवत का लिबास पहनाया। वो नैनवा की गलियों, बाजारों, महल्लात के दरवाजों पर जाते और पुकारते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इन बुतों को छोड़ दो जो तुम्हारे हाथों ने तराशे हैं। तौबा करो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अगर तुमने तौबा न की तो अजाब आएगा जो तुम्हें जड़ से उखाड़ देगा। मगर लोग हंस पड़ते। कोई कहता, यूनुस, तुम हमसे बेहतर हो। हमारे बुत हमें खुशहाल रखते हैं। हमारे बाप दादा सदियों से उनकी पूजा करते आए हैं, कभी कोई अजाब नहीं आया। कोई ताना देता, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है। तुम तो हमारी तरह खाते पीते हो, हमारे दरमियान रहते हो। कोई धमकी देता, अगर तुमने ये बातें जारी रखें तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बरसों मेहनत की, दिन रात दावत दी, थकते नहीं, मायूस नहीं होते। मगर सिर्फ चंद लोग, शायद 2 या 3 ईमान लाए। बाकी सब ने इनकार किया, मजाक उड़ाया, हत्ता कि उन्हें सताया। हजरत यूनुस का दिल टूट गया। वो सोचने लगे, ये लोग कभी नहीं मानेंगे, अल्लाह का अजाब उन पर जरूर आएगा। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। एक दिन मायूसी और गुस्से में उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। ये उनकी इंसानी कमजोरी थी। नबी होने के बावजूद वो इंसान थे, जज्बात रखते थे। अल्लाह से इजाजत लिए बगैर वो नैनवा से निकल गए। कुरान में उसे अबक कहा गया है, यानी भाग गया, फरार हो गया। वो साहिल पर पहुंचे जहां एक बड़ा जहाज खड़ा था, मुसाफिरों से भरा हुआ जहाज। वो सवार हो गए। जहाज समुंदर में निकला। कुछ देर बाद आसमान स्याह हो गया। हवाएं तेज चले, लहरें आसमान छूने लगीं। जहाज लरजने लगा, डूबने लगा। मुसाफिर चीखने लगे, घबरा गए। पुराने जमाने में ऐसे तूफान में दस्तूर था कि कुरा अंदाजी की जाती, जिसका नाम निकले वो समंदर में फेंक दिया जाए ताकि बाकी बच जाएं। कुरा डाला गया। पहली बार हजरत यूनुस का नाम निकला, सब हैरान। दूसरी बार फिर वही, तीसरी बार भी वही। सब समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो अल्लाह के हुक्म से भागे थे। उन्होंने खुद को समंदर में फेंक दिया। जैसे ही वो पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक अजीम हूत, मछली ने उन्हें निगल लिया। कुरान में है, फल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम। तो मछली ने उसे निगल लिया जबकि वो मलामत के काबिल था। ये मछली अल्लाह की तरफ से थी। उसने हजरत यूनुस को निगल लिया, मगर उनकी हड्डी नहीं तोड़ी, गोश्त नहीं चीरा। वो जिंदा थे मगर अंधेरे में।
तीन तह अंधेरा, मछली का पेट, समंदर की गहराई और रात का अंधेरा। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिल की धड़कन और सांस की आवाज। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, रोए, और दिल से निकला वो अजीम कलमा जो आज भी हर परेशान दिल के लिए दवा है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। मछली अल्लाह के हुक्म से साहिल की तरफ चली। जब साहिल पर पहुंची तो उसने हजरत यूनुस को उलट कर बाहर फेंक दिया। वो कमजोर थे, बीमार थे। अल्लाह ने उनके लिए एक तन्हा बैली, यकतीन यानी कदू की बैल नुमा उगाई, जो उन पर साया करती, उन्हें ताकत देती और उनकी ग़िज़ा का काम देती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए। वो वापस नैनवा की तरफ चले। क्या देखते हैं, शहर बदल चुका था। लोगों ने हजरत यूनुस की तंबीह को याद किया। शायद आसमान से निशानियां आईं, जलजला आया या अजाब की बू फैल गई। सब ने तौबा की, मर्द, औरतें, बच्चे, सब अल्लाह की तरफ पलट आए। वो सब बाहर निकले, रोए, दुआएं मांगे। अल्लाह ने उनसे अजाब हटा लिया। कुरान में है कि नैनवा के लोग ईमान लाए और अल्लाह ने उन्हें कुछ अरसा तक जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। ये वाहिद कौम है जिसका जिक्र कुरान में है कि उन्होंने अजाब आने से पहले तौबा की और बच गए। 1 लाख से ज्यादा लोग ईमान लाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक ये हैं, नबी भी इंसान होता है, गलती कर सकता है, मगर तौबा करके पलट आता है। मायूसी शैतान की सबसे बड़ी चाल है। कभी अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। मछली के पेट में भी दुआ कबूल हो सकती है। तौबा कभी देर नहीं होती। जब तक सांस है, मौका है। अल्लाह के हुक्म से भागने की कोशिश बेकार है। वो हर जगह मौजूद है, हर चीज पर कादिर है। सब्र और तवक्कुल की अहमियत। मुश्किलात में अल्लाह को याद करो, वो नजात देगा। अल्लाह की रहमत सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं, पूरी कौम को भी बदल सकती है अगर तौबा करें। ये वाकया हमें सिखाता है कि जिंदगी में जब अंधेरा छा जाए, मुश्किलात घेर लें, तन्हाई हो, बीमारी हो या कोई मुसीबत आए, वही कलमा पढ़ो, दिल से पुकारो। अल्लाह सुनता है, कबूल करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक आईना है हमारे लिए। हम भी कभी मायूस हो जाते हैं, कभी अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ लेते हैं, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा खुली है। बस पलटना है, तौबा करनी है और उम्मीद रखनी है। अल्लाह हम सबको इस नबी के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे, हमें मायूसी से बचाए, तौबा की दौलत बख्शे